2025 में अगर आप एक स्पोर्टियर बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो ना 160 सीसी कैटेगरी में, तो देखो आपको अच्छे खास ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में ना मैं दो बाइक्स को कंपैरिजन करने वाला हूं, और यहां पे आपको 2025 में यामा FZS V4 भी अब अपडेटेड मॉडल के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें आपको TFT मीटर कंसोल जो है वो मिलने वाला है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में ना मैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ, उनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, और कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहे। सो ये है दी ऑल न्यू यामा की FZS V4 2025 वाला मॉडल, जिसमें आपको TFT मीटर कंसोल अवेलेबल होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे वेट और डायमेंशंस की, तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो मिलेगा 136 kg करीब। 790 mm की आपको यहाँ पे सीट हाइट मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की जो रहेगी वो 165 mm की यहाँ पे आपको मिलेगी, और 1330 mm का जो व्हील बेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,65,000 से 1,68,000 के करीब बाइक का जो प्राइस है वो आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट के लुक से बात कर लेते हैं कि फ्रंट के लुक वाइज क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ मैंने। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कॉम्पैक्ट सा वाइजर है वो मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। थोड़ा सा आपको डिजाइन वाइज जो चेंजेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है उसको दिखा देता हूँ। सो फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो DRS है वो मिल जाते हैं। कॉम्पैक्ट सा LED जो सेटअप है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पे 37 mm डाई के अवेलेबल होंगे। सो सस्पेंशन फिगर्स वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। फ्रंट फेंडर का जो डिजाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलेगा, मैट फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलने वाला है, यामा की आपको स्टेकरिंग मिलने वाली है, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको कुछ इस कलर में ऐसे अवेलेबल होने वाले हैं। फ्रंट साइड में आपको मिलने वाला है 100/80 का टायर सेक्शन। तो टायर सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 282 mm के आपको फ्रंट में डिस्क साइज मिल जाती है, और सिंगल चैनल ABS के साथ ये मॉडल अवेलेबल होगा। ड्यू चैनल ABS का ऑप्शन यहाँ पे यामा ने नहीं दिया है। सो यामा अपडेट कर रही थी तो यहाँ पे ड्यू चैनल ABS का भी जो ऑप्शन था वो यहाँ पे यामा को प्रोवाइड कराना चाहिए था। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,70,000 के करीब। वेट और डायमेंशंस क्या रहने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ वेट की, तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो अराउंड आपको मिलेगा 152 kg के करीब। व्हील बेस जो रहने वाला है वो 1348 mm का। 795 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो रहने वाली है वो 165 mm की यहाँ पे मिलेगी। बाकी डिजाइन और लुक्स वाइज 160 सीसी सेगमेंट में आपको अच्छी खासी स्पोर्टियर और नेक्ड जो बाइक है वो मिल जाती है। अब अगर बात करें इस बाइक में फीचर्स की कि बजाज इस बाइक में क्या क्या फीचर्स देख रही है, तो देखो अगर आप फ्रंट के लुक को देखोगे तो अच्छा खासा आपको जो शार्पर लुक है वो मिलने वाला है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। बाकी साइड में आपको जो हेडलैम्प काउल है वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्पर, और जो एक नेक्ड वाला लुक है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। पूरा जो हेडलैम्प काउल है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ, और ग्राफिक्स जो है वो कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बाकी अगर आप देखोगे हेडलैम्प सेक्शन को तो आई शेप के जो आपको DRS है वो मिलेंगे। फ्रंट में आपको मिलने वाला है सिंगल बीम बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर सेटअप, और जो डिज़ाइन है वो एक ट्रांसफॉर्मर टाइप का यहाँ पे मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लिक डिजाइनिंग के अवेलेबल होंगे। विजिबिलिटी कुछ ऐसी रहने वाली है। सो काफ़ी कॉम्पैक्ट अवेलेबल होंगे। सो ऐसी जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप सस्पेंशंस को देखोगे तो टॉप एंड मॉडल, यानी कि जिस मॉडल की मैं बात करूँ टॉप एंड मॉडल रहेगा, जिसमें आपको 37 mm डाई के गोल्डन USD फोक्स मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। फ्रंट फेंडर भी आपको अच्छा खासा स्पोर्टर मिलेगा। सो ड्यूल टोन की फिनिशिंग मिलने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग, इस साइड में मैट फिनिशिंग, और ग्राफिक्स का भी यूज़ किया गया है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम को, तो ड्यू चैनल ABS एज ए स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे अवेलेबल होगा। फ्रंट में जो डिस्क है वो आपको मिलेगी 300 mm की। अगर मैं बात करूँ इस सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में इससे बड़ी जो डिस्क है वो आपको किसी भी अदर बाइक में नहीं मिलने वाली। ड्यू चैनल ABS मिलने वाला है। वाई शेप का आपको जो अलॉय व्हील्स हैं वो अवेलेबल होंगे। फ्रंट में आपको मिलेगा 100/80 का टायर सेक्शन, और जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना फ्यूल टैंक को, तो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है उसमें भी आपको अपडेट मिलने वाले हैं। पहले जो ये चीज़ थी ना वो आपको थोड़ी सी शार्प मिलती थी, अब ये जो है वो आपको थोड़ी सी स्मूथ मिलने वाली है। बाकी FZS की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग के साथ पहले भी अवेलेबल होती थी, अभी भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट जो अपडेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे देखो साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस में मिलने वाले हैं। सो कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा, LED मिलने वाले हैं। विजिबिलिटी कुछ ऐसी अवेलेबल होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना वो आपको बॉडी कलर मिलने वाली है। सो इस कलर में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स है वो कुछ ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट बड़ा अपडेट जो रहेगा वो रहेगा इस बाइक का इंजन। 149 सीसी का ही अवेलेबल होगा। पावर फिगर्स वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है। 12.4 PS की पावर, 13.3 Nm का टॉर्क पहले जैसा ही अवेलेबल होगा। बट यहाँ पे ना आपको जो हाइब्रिड इंजन है वो अवेलेबल होगा। जो टेक्नोलॉजी आपको फसीनो मॉडल में मिलती है वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने दे दी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हाइब्रिड जो सपोर्ट है, जब आप इस बाइक को चलाओगे तो थोड़ा सा हाइब्रिड सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। बाकी बैली पैन का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ पहले जैसा ही अवेलेबल होगा, बट यहाँ पे भी बॉडी कलर मिलने वाला है। बाकी मिड पैनल का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा मिलने वाला है। और रियर के जो ये वाले पोर्शन है ना वो आपको पहले बॉडी कलर नहीं मिलते थे, बट यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो सीट ओपनर का लॉक है वो भी मिल जाता है। रियर में जो ग्रैब होल्डर है वो आपको कास्टिंग मिलेगा। बाकी रियर की जो प्रोफाइल है उसमें देख लेते हैं कुछ चेंजेस हैं या नहीं। तो रियर में आपको पहले की तरह ही कॉम्पैक्ट सी लाइट मिल जाती है। साइड इंडिकेटर्स आपको LED मिलेंगे। नंबर प्लेट का ब्रैकेट, रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे जो
टायर अगर है उसमें भी आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली, सारी गाड़ी मिल जाता है। 140/60 का अच्छा खासा वाइड टायर अवेलेबल होगा और ओपन चेन कवर अवेलेबल होगा। रियर साइड में आपको मिलने वाली है 220 mm की जो प्लेट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। सो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट का डिज़ाइन आने वाला है। बाकी रियर के जो फुट पैक्स हैं वो भी कुछ ऐसे रहेंगे। साइड का अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊं तो 14 लीटर का आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलने वाली है और यहाँ पे मेटल का फ्यूल टैंक बजाज इस बाइक में दे रही है। बाकी फ्यूल टैंक के एक्सटेंशन जो हैं वो भी कुछ ऐसे रहेंगे। पल्सर के आपको जो यहाँ पे बैजिंग है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ 160 के अच्छे खासे बड़े डीकॉल्स मिल जाते हैं और जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। तो काफ़ी बल्कियर लगेगा आपको फ्यूल टैंक देखने में। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो 164.82 सीसी का आपको यहाँ पे 2 वॉल्व इंजन मिल जाता है जो कि जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं मिलने वाली। वैट मल्टीप्लेट क्लच के साथ जो ये बाइक है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। सीट का अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। राइडर की जो सीट है वो अच्छी खासी लॉन्ग मिलेगी। बाकी पिलियन की भी जो सीट है उसमें भी आपको कंफर्टेबल वाइज कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कुशनिंग जो है वो भी यहाँ पे बजाज ने सॉफ्ट रखी है, तो आपको कोई भी जो राइडिंग का इशू है वो देखने को नहीं मिलने वाला। मिड पैनल का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। रियर के जो पैनल्स हैं उसमें आपको N160 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये भी आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मैट फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रैब होल्डर को, तो ग्रैब होल्डर भी आपको अच्छे खासे स्पोर्टियर मिल जाते हैं। रियर की जो लाइट है वो भी आपको स्प्लिट और ग्लिटर पैटर्न के साथ अवेलेबल होगी। बाकी रियर का जो टेल पोर्शन है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। साइड इंडिकेटर्स का जो प्रेजेंस है, विजिबिलिटी जो है वो भी कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पर आपको टेल टाइट डिवाइस नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलने वाला है जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा अवेलेबल होगा। बाकी रिफ्लेक्टर मिलेगा। रियर में आपको टायर अगर भी अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है और क्वालिटी वाइज बजाज ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। रियर में अगर बात करें टायर सेक्शन की तो 130/70 का आपको जो टायर सेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और रियर साइड में आपको मिलेगी 230 mm की राउंड शेप की डिस्क प्लेट। बाकी अंडर बैली एग्जॉस्ट नोट अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड और मिड स्टैंड दोनों के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो रियर में भी आपको अच्छा खासा जो वाइड टायर है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की। तो जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे सो इनिशियल इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ में आपको स्टार्टिंग जो वेलकम है वो यहाँ पे मिलने वाला है। डेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको क्लॉक की इंडिकेशन मिलेगी, टैकोमीटर्स की डिटेल्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप टाइम, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साइड में आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स, फ्यूल की इंडिकेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल पहले भी मिलता था, अभी भी अवेलेबल होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की लाइट ऐसे मिलने वाली है। हाई बीम, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे रिसेंटली ऐड किया है। न्यूट्रल का बटन और सिंगल चैनल ABS की जो लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बेटर क्वालिटी है पहले के कंपेयर में। स्विच हाउसिंग वाइज आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको देखोगे तो हाई बीम पास का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1000 स्विच भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको स्विच हाउसिंग वाइज चेंजेस मिलने वाले हैं। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। सो क्या क्या चीज़ें चेकआउट करोगे, सो यहाँ पे आपको ओडोमीटर्स की डिटेल्स इस बटन की हेल्प से मिलने वाली है। बाकी ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, इंस्टा फ्यूल, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस बटन की हेल्प से चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, ओडोमीटर से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा होम का बटन और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और बटन। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स कर पाओगे इस बाइक की। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ कर पाओगे, शिफ्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट सेटिंग मिलने वाली है, शिफ्ट इंडिकेटर फ्लैश करेगा यहाँ पे। थीम सेलेक्ट कर पाओगे आप यहाँ पे, थीम 1, थीम 2। तो थीम 1 तो अभी है और थीम 2 कुछ ऐसी रहेगी। और नेविगेशन भी अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नोटिफिकेशंस आएगी आपको यहाँ पे। वाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाली है। नेविगेशन आपको गूगल मैप के थ्रू आप ऑपरेट कर पाओगे। वेदर की नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, जैसे कि मैंने बताया, म्यूज़िक भी ऑपरेट कर पाओगे। तो अच्छे खासे अपडेट अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन किल स्विच और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो भी कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो अच्छे खास अपडेट जो है वो यहाँ पे यामा ने इस बाइक में प्रोवाइड करा दिए हैं। हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार आपको लो राइज मिलेगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे स्विचेस की तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, स्ट्रेट बीम तीनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा बटन जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे नेविगेशन, ट्रिप मीटर्स, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। साइड इंडिकेटर, साउंड। इस साइड में आपको मिलने वाला है इंजन किल स्विच, हज़ार्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। बाकी की का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल सी की है वो मिलने वाली है। बाकी मीटर कंसोल जो है वो भी आपको अच्छी खासे ब्राइटर डिस्प्ले के साथ मिलने वाला है। सो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो न्यूट्रल की लाइट मिलने वाली है, लो फ्यूल की लाइट मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड इंडिकेटर्स की लाइट, ABS की लाइट और इंजन जो चेक लाइट है वो भी यहाँ पे मिलने वाली है। डेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ओडोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है, क्लॉक की इंडिकेशन मिलेगी, साइड स्टैंड की इंडिकेशन मिलेगी, फ्यूल की इंडिकेशन, सेटिंग्स आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको नेविगेशन और ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है यानी कि मैसेज और कॉल अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी 3 राइडिंग मोड्स पे अवेलेबल होंगे, रोड, रेन और ऑफ रोड, जिनकी इंडिकेशन आपको जस्ट यहाँ पे मिलने वाली है।
तो मीटर कंसोल भी आपको अच्छी खासी ब्राइटर डिस्प्ले के साथ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल होगा। टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो भी आपको अच्छा खासा वाइडर देखने को मिलने वाला है। फ्यूल टैंक रिफिलर जो है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। सो ऐसा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड कि आपको यामाहा की FZS V4 की तरफ जाना चाहिए। बाकी ये वाला जो मॉडल है 2025 FZS V4 का हाइब्रिड जो मॉडल है वो अराउंड आपको मिलेगा 1,65,000 से 1,68,000 के करीब, यानी कि FZS V4 थोड़ी सी आपको प्राइस वाइज कम मिलने वाली है। अराउंड आपको 4 से 5,000 का जो प्राइस का डिफरेंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये बाइक अवेलेबल होगी। डुअल चैनल ABS का ऑप्शन चाहिए, वो आपको अभी FZS V4 में देखने को नहीं मिलता, तो थोड़ा सा फीचर्स वाइज जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो डेफिनेटली यहाँ पे करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि किस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। सो वीडियो कैसे लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।